नमस्कार दोस्तों, आज हम ना किसी नेता की पूजा करने आए हैं और ना ही किसी को गिराने। आज हम आए हैं सच समझने और उससे प्रेरणा लेने। आज बात होगी नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। एक ऐसा नाम जिसे कोई देश का सबसे बड़ा नेता कहता है तो कोई सबसे ज्यादा विवादित। सवाल यह नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, सवाल यह है कि हकीकत क्या है। 1950 गुजरात का वडनगर, एक छोटा सा कस्बा, रेलवे स्टेशन और चाय की केतली। यहीं एक बच्चा अपने पिता के साथ चाय बेचा करता था। गरीबी थी लेकिन शर्म नहीं थी, क्योंकि इस बच्चे ने बहुत जल्दी सीख लिया था कि हालात रोने से नहीं लड़ने से बदलते हैं। नाम था नरेंद्र मोदी। कम उम्र में ही उन्होंने घर छोड़ दिया, साधु संतों के साथ रहे, देश को देखा, लोगों को समझा। यही सफर उन्हें आरएसएस तक ले गया, जहां उन्होंने अनुशासन, संयम और खुद से पहले संगठन को रखना सीखा। मोदी मंच पर नहीं थे, मोदी सिस्टम में थे। राजनीति में वे देर से दिखे, लेकिन जब दिखे तो पूरी तैयारी के साथ। 2001 में गुजरात भूकंप से टूटा हुआ था, सरकार हिल चुकी थी और उसी समय नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। दंगे, आग, लाशें और आंसू, यह मोदी की जिंदगी का सबसे विवादित अध्याय है। कानूनी तौर पर उन पर दोष सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन नैतिक सवाल आज भी जिंदा है। यहीं से मोदी दो हिस्सों में बट गए, कुछ के लिए मजबूत प्रशासक, कुछ के लिए जवाबों से दूर नेता। इसके बाद मोदी ने विकास को अपना रास्ता बनाया, सड़कें बनी, बिजली पहुंची, निवेश आया। गुजरात मॉडल देश में चर्चा का विषय बन गया, लेकिन सवाल यह भी उठा, क्या विकास सब तक पहुंचा? 2014 में देश थक चुका था, भ्रष्टाचार से, महंगाई से, बेरोजगारी से। तभी नरेंद्र मोदी आए एक वादे के साथ, अच्छे दिन आएंगे। लोगों ने भरोसा किया और मोदी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कुछ फैसले इतिहास बने, स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया और भारत की वैश्विक पहचान। लेकिन कुछ फैसले दर्दनाक भी रहे, नोटबंदी, बेरोजगारी, किसानों का आंदोलन। यहीं से देश फिर दो हिस्सों में बट गया। मोदी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मेहनत, उनका आत्मविश्वास और खुद को एक ब्रांड में बदल लेने की कला है। और सबसे बड़ा सवाल, सवालों से दूरी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कमी, आलोचना से असहजता। लोकतंत्र में ताकत से ज्यादा जरूरी होती है जवाबदेही। अब सवाल यह है कि हमें मोदी से क्या सीखना चाहिए? सीखना चाहिए संघर्ष से डरना नहीं, शून्य से शिखर तक पहुंचने का साहस। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए, नेता प्रेरणा हो सकता है, भगवान नहीं। देशभक्ति तालियां बजाने से नहीं होती, देशभक्ति होती है सोचने से, समझने से और सवाल पूछने से। क्योंकि नेता बदल सकते हैं, सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन देश हमारा हमसे जवाब मांगेगा। नरेंद्र मोदी एक कहानी है, लेकिन भारत हमारी जिम्मेदारी है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।